सो नाउ आईटी स्टॉक्स फॉर 2024। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और अभी हम देखेंगे कि कुछ स्टॉक्स हैं जो कि हमने यहाँ पर सिलेक्टिव रखा है और ये आपको 2024 में अच्छा खासा रिटर्न देने के लिए तैयार है आईटी के अंदर। अब यहाँ पर जो स्टॉक्स हैं, अगर आप देखेंगे, स्टॉक्स छोड़िए, लेकिन यहाँ पर अगर आप आईटी इंडेक्स को ही अगर आप देख लोगे तो ऑलमोस्ट 10% ही यहाँ पर दूर रह गया है ऑल टाइम हाई से। तो ऐसे में जो स्टॉक्स रन अप नहीं दिए हैं वो आप कहीं ना कहीं अब रन अप देते हुए नजर आएंगे 2024 में। लेकिन हाँ, कुछ कंसर्न भी है, नॉट फॉर आईटी स्टॉक्स, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है ना वो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और एक बड़े करेक्शन की तैयारी कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ सकती है इलेक्शन से पहले या कहीं बजट से पहले, जो कि बजट में काफी दूरियां नहीं रह गई हैं। 1 फरवरी को बजट है, तो ऐसे में थोड़ा सा सिलेक्टिव हो जाइए। तो ये स्टॉक्स कुछ चुनिंदा स्टॉक है कि अगर कोई गिरावट आती भी है तो ये और भी ज्यादा अंडर वैल्यूड कहलाएंगी, तो इनमें बाइंग आ जाएगी कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले तो मैं इनकी खासियत बता दूं। देखिए, ये तो एक लो पी पर वर्क कर रहे हैं अपने पीयर कंपैरिजन। इनमें बहुत ज्यादा तेजी नहीं हुई है, लगातार ग्रोथ जारी है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अगर यूएस के अंदर आप तेजी आएगी और यहाँ पर जो क्लाइंट्स हैं वो खर्च करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर ना ये स्टॉक कहीं ना कहीं चमकते हुए नजर आएंगे। वो ऑलरेडी लो वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं, चीप वैल्यूएशंस पर हैं, बाकियों के कंपैरिजन महंगे बिल्कुल भी नहीं है। प्राइसेस को यहाँ पर जज मत करना, क्योंकि प्राइसेस से ना आप कुछ भी नहीं समझ सकते। ज्यादा बड़ा प्राइस होता है तो उसके 10 शेयर भी काफी होते हैं बड़ा पैसा बनाने के लिए। मार्केट कैप देखिए, ये सारे सिलेक्टिव स्टॉक जो है ना वो मार्केट कैप के हिसाब से मैंने लिए हैं, छोटे मार्केट कैप, ताकि आपका बड़ा पैसा बन सके। ढूंढ के रखे हैं। हालांकि बस आपको यहाँ पर स्टडी ये करनी है कि इनकी साइट पर जाकर देखना है कि क्या क्या वर्क करते हैं। मेरे बताने से नहीं, आपको भी पता होना चाहिए। और डेट फ्री है ये स्टॉक्स, डेट फ्री हैं। तो मैंने यहाँ पर ध्यान रखा है लो पी रेशियो, लो मार्केट कैप, ताकि आपका पैसा ज़्यादा बने। बस यहाँ पर प्राइसेस मत देखिएगा, अदरवाइज आप कहें कि प्राइसेस से मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ, इतने हैवी प्राइसेस से वॉलेटिलिटी रहती है। लेकिन यही प्राइसेस ना आपको 4 डिजिट में जाते हुए दिखते हैं। आपको 50-40 रुपए में कोई स्टॉक ऐसे नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप। तो अभी अपने को ध्यान रखना है कि ग्लोबल में जिस तरीके से यहाँ पर चल रहा है माहौल, आईटी के अंदर क्या है और सब लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं भैया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, एआई में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इंडिया में ना सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ कि आईटी के अंदर 20-22 स्टॉक ही हैं जो आप खरीद कर रख सकते हैं, जो आपके लिए ठीक ठाक है। और उनमें भी आपके लार्ज कैप हैं, मिड कैप हैं, स्मॉल कैप्स हैं, जो कि हाई वैल्यूएशन पर वर्क कर रहे हैं। अभी जो स्टॉक्स मैंने आपके सामने रखे हैं ये लो पी पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर ना अगर कोई गिरावट भी आती है मार्केट के अंदर, तो ये स्टॉक्स ना उन गिरावट से कहीं ना कहीं दूरियां भी बना के रख सकते हैं। गिरावट आएगी इनके अंदर भी, बट इतनी गिरावट नहीं, ये और भी ज़्यादा यहाँ पर जो है ना थोड़े से और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेंगे। तो सबसे पहला नाम है जेंसर टेक्नोलॉजीज, दूसरा डेटामेटिक, जो कि ऑलरेडी मैं 100 रुपीज़ से आपसे कह रहा हूँ। तब का आता है हैप्पीएस्ट माइंड को छोड़कर आप डेटामेटिक पर शिफ्ट हो जाइए। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड वाले वहां पर इन्वेस्टर ने कुछ नहीं कमाया। डेटामेटिक 7 टाइम हो गया, और ये आज की बात नहीं है, ये आपका 3 साल में, और पैसा भी यहाँ पर आपका बर्बाद नहीं हुआ। अगर आप देखें जो आईटी के अंदर गिरावट आई थी, ये स्टॉक गिरा ही नहीं। तो ये एक ऐसा स्टॉक है। तीसरा ब्रैडकॉम ग्रुप, हालांकि यहाँ पर जो है ना मैं स्टार इसीलिए रखा है क्योंकि जो कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर थोड़े से कंसर्न है, इसीलिए कहीं ना कहीं ब्रैडकॉम ग्रुप को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। बट ये कहीं ना कहीं 2024 में अगर ये सब कुछ मामला सुधर गया तो ये कहीं ना कहीं बेस्ट पिक साबित हो सकती है। अब ये क्यों, मैंने यहाँ पर 19 रुपए का स्टॉक है सिर्फ, देखिएगा। फोर्थ है आपका सिग्निटी टेक्नोलॉजीज, ये रहे इनके प्राइसेस। जेंसर टेक्नोलॉजीज 610 रुपए, 723 रुपए पर डेटामेटिक, और ये इनके मार्केट कैप है। मार्केट कैप भी देखिए, ब्रैडकॉम ग्रुप 19.34 पर है और सिग्निटी टेक्नोलॉजीज 1071 रुपए पर। अब इनकी जरा मार्केट कैप देखिए, जेंसर टेक्नोलॉजीज का 13,830 करोड़ का मार्केट कैप है, 4,271 करोड़ का मार्केट कैप है आपका डेटामेटिक का, 3,903 करोड़ का मार्केट कैप है आपका ब्रैडकॉम ग्रुप का, और फोर्थ सिग्निटी 2,917 करोड़ का मार्केट कैप है। सबसे छोटा इसी का है सिग्निटी का, प्राइस भी सबसे ज़्यादा इसी का है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि लो इक्विटी ये आपको आगे ज़्यादा बेनिफिट देती है आईटी के अंदर। अगर कंपनी ग्रो करती है तो वो बोनसेस जो देती है ना, वो लो इक्विटी वालों को ज़्यादा यहाँ पर जो है ना बेनिफिट मिलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं होते हैं जितना कि हमें हैवी बल्कि मार्केट कैप वाली कंपनियों में देखने को मिलते हैं। तो पैसा बनेगा तो सिर्फ लो मार्केट कैप वाली अच्छी कंपनियों में।
और अभी आपके सामने ये रहा आपका पी रेशियो सेल्स एंड प्रॉफिट। ये 2023 के हिसाब से सालाना एनुअल यहाँ पर जो है ना आपको दे रखा है ये प्रॉफिट और सेल्स की फिगर, और ये अभी करंट के पी रेशियोज हैं आपके सामने। इंडस्ट्री पी आपको जानते ही हैं कि 31 के अराउंड इंडस्ट्री पी चल रहा है आईटी का, तो उसके कंपैरिजन आप देखिए जेंसार टेक्नोलॉजीज का 26.30 के अराउंड यहाँ पर पी रेशियो चल रहा है, जो कि अपने इंडस्ट्री पी से कम है, या कहें आपके जो इंडस्ट्री पी है उससे लो है। डेटामेटिक 19.24, ये एक यूनिक कंपनी है। इसने इसको ना जिस प्राइस पे खरीदवाया वहां से आपको रिटर्न मिला ही है, और हर क्वार्टरली नंबर्स में इसने अव्वल नंबर के यहाँ पर ना दर्ज करवाए हैं, ये आप समझिए, और तुरंत ही इसका पी रेशियो डाउन आ जाता है और अर्निंग पर शेयर इंक्रीज। तो ये एक ऐसी कंपनी है, मतलब बहुत ही यूनिक है। थोड़ा सा आप इन सब के ऊपर मैं बता रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खरीद लेना है, खुद भी स्टडी करनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। डेटामेटिक का 19.24, ब्रैडकॉम ग्रुप का 2.75 और सिग्निटी का 15.67। ये रहे आपके पी रेशियोज, और ये चीपेस्ट वैल्यूएशंस पर कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं। कुछ तो ऐसी कंपनियां हैं कि 40-50 के पी पर चल रही हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी देखिए या अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ देखिए उतना आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये 4 चुनिंदा स्टॉक्स हैं। सेल्स फिगर्स आपके सामने है, यहाँ पर 4048 करोड़ का यहाँ पर सेल्स है सालाना 2023 मार्च के हिसाब से। अगर आप देखेंगे जेंसार टेक्नोलॉजीज का 1459 करोड़ का सेल्स है आपका, डेटामेटिक का, ये सारी चीज़ें 2023 के हिसाब से 7396 करोड़ का यहाँ पर नेट सेल है आपका ब्रैडकॉम ग्रुप का, और सिग्निटी टेक्नोलॉजीज 1647 करोड़ का। और ये रहे प्रॉफिट्स, 327 करोड़ का प्रॉफिट है जेंसार टेक्नोलॉजीज का 2023 के हिसाब से, तो 185.34 करोड़ का प्रॉफिट है डेटामेटिक का 2023, 1370 करोड़ का प्रॉफिट है ब्रैडकॉम ग्रुप में, और 168.30 करोड़ का प्रॉफिट है सिग्निटी टेक्नोलॉजीज। यानी कि जो आपका नेट सेल्स है उसके अराउंड ही आपको सिग्निटी का मार्केट कैप मिलता है। तो ये सब चुनिंदा स्टॉक्स हैं, इनके ऊपर नज़र रखिए और इनके ऊपर स्टडी कर लीजिए। कहीं ना कहीं ये आपका अगर 2024 में आईटी का रनअप आया वाकई में, तो फिर ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम हेल्पफुल आएंगे। और अगर गिरावट भी अगर आईटी के अंदर होगी 2024 में, क्योंकि अभी सारी चीज़ें जो है ना डार्क क्लाउड हटे नहीं है आईटी से, ये सब तेज़ी देखने को मिल रही है। कब ये मंदी में चेंज हो जाएगा किसी को पता नहीं है। तब भी ये जो स्टॉक्स हैं ये आपके पी रेशियो इतने ज़्यादा नहीं है कि ये आपको दिक्कत दे जाए। ये यहाँ पर ध्यान रखिए, इतने ज़्यादा दिक्कत आपको ये स्टॉक्स नहीं देते हुए दिखेंगे जो कि हाई पी रेशियो पर चल रहे हैं। मिड कैप और जो लार्ज कैप या स्मॉल कैप की बात कर लें, जिनके 30, 40, 50 के अराउंड भी पी रेशियोज़ हैं या 80 के अराउंड भी पी रेशियोज़ हैं, वो ज़्यादा दिक्कत आपको देंगे, ये नहीं। तो ये एक बुलेट प्रूफ जैसे लगते हैं कहीं ना कहीं, और लगातार ग्रोथ है। तो इन कंपनियों पर ध्यान रखिए। एआई के अंदर वैसे भी जेंसार काम कर रहा है। ब्रैडकॉम ग्रुप का मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट आपको आ रहा होगा कि इतना सारा नेट सेल है, प्रॉफिट है और लो पी पर वर्क कर रहा है। ये एक एड टेक कंपनी है। एड टेक का मतलब एजुकेशन टेक की बात नहीं कर रहा हूँ, एड टेक एडवर्टाइजमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा इसके बारे में। रेगुलरली हम बात करते हैं, डेटामेटिक पर भी करते हैं, अब इनको थोड़ा सा कवर करना स्टार्ट कर देंगे। ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं नेक्स्ट मूव कहीं ना कहीं देंगे, तो इसलिए तो ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर थोड़ा सा देख लीजिए। कंसर्न है क्योंकि यहाँ पर ना सेबी का भी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसीलिए इसका भाव जो है वो हायर साइड से टूटकर ऑलमोस्ट 80-85% क्रैश कर गया था, लेकिन अब थोड़ा सा मामला सही कहीं ना कहीं होते हुए दिख रहा है। तो चार्ट के ऊपर बात नहीं करें, लेकिन आपको करनी है स्टडी इनके ऊपर। पैसा बनाना है तो स्टडी करनी है, साइट पर जाके देखिए इनके और थोड़ा सा स्टडी करिए। मार्जिन आपको देखने हैं तो मार्जिन से भी आप देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए। कहीं ना कहीं ये स्टॉक आपके पूरे आईटी सेक्टर में विन विन सिचुएशन वाले लगते हैं। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अपडेट देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।